नमस्कार। मैं करणजीत सिंह एक और वीडियो लेकर आप लोगों के बीच। पर पहले बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। आज हम बात करेंगे स्पाइन वॉकिंग प्राणायाम क्रिया के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि स्पाइन वॉकिंग प्राणायाम क्रिया क्या है। इस क्रिया में हम छोटे छोटे कदम लेते हैं। जब पहला कदम लेते हैं तो सांस अंदर की तरफ खींचते हैं और जब दूसरा कदम लेते हैं तो सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं। पहला कदम सांस अंदर, दूसरा कदम सांस बाहर। इस क्रिया में हम अपनी प्राण शक्ति को अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे से ऊपर मस्तिष्क की तरफ लेकर जाते हैं। जब पहला कदम लिया तो प्राण शक्ति सांस के साथ ऊपर की तरफ मस्तिष्क की तरफ, और जब दूसरा कदम लिया तो वही प्राण शक्ति मस्तिष्क से हमारी रीढ़ की हड्डी की तरफ। इस क्रिया में हम अपनी रीढ़ की हड्डी को मैग्नेटाइज करते हैं। जब हमारी रीढ़ की हड्डी मैग्नेटाइज होती है तो हमारे जितनी भी इंद्रियां हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, वो भी मैग्नेटाइज होते हैं, वो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, वो ज्यादा बढ़िया से काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों है? ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं या इंद्रियां हैं, वो सब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने पर ज्यादा बढ़िया से काम कर सकते हैं। तो जब हम अपनी रीढ़ की हड्डी को मैग्नेटाइज करते हैं, ज्यादा शक्तिशाली करते हैं, तो हमारी प्राण शक्ति, हमारी शक्ति उन वेन्स के थ्रू जो रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं, मैग्नेटाइज होकर हर ऑर्गन में, हर इंद्रिय में पहुंचती हैं। तो आप खुद हिसाब लगाइए कि वही ऑर्गन्स, वही इंद्रियां खुद ब खुद शक्तिशाली और बढ़िया काम करना शुरू कर देती हैं। और अगर परमात्मा चाहे तो हमारी इंद्रियां ठीक भी हो जाती हैं। अब चाहे हम स्पाइन प्राणायाम वॉकिंग क्रिया करें या एक स्थान पर आसन लगाकर करें, जब हम इस क्रिया को बार बार करते हैं, सांस ऊपर ले जाते हैं, प्राण शक्ति ऊपर लेकर जाते हैं और प्राण शक्ति को नीचे रीढ़ की हड्डी से लेकर आते हैं, तो हम अपनी इंडिविजुअल चेतना को ईश्वर की चेतना से मिला देते हैं। ईश्वर की चेतना हमारे मस्तिष्क में ऊपर होती है। जब हम अपनी इंडिविजुअल चेतना को सांस के साथ बार बार ऊपर नीचे लेकर जाते हैं तो हम उसको ईश्वर की चेतना से मिला देते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब हमारे अंदर इतनी ऑक्सीजन भर जाती है, इतनी शक्ति भर जाती है कि हमारा सांस को भी लेने का मन नहीं करता। उस पोजीशन को हम ब्लिस कहते हैं, या अगर हिंदी में कहूं तो अंदरूनी खुशी कहते हैं। मेरे दोस्तों, हम किसी भी तरह की क्रिया करें, वॉकिंग हो या एक स्थान पर बैठकर हो, हमारा अंतिम लक्ष्य ब्लिस प्राप्त करना है, वो अंदरूनी खुशी प्राप्त करना है। तो यकीन मानिए, इस क्रिया को आप जितनी बार करना चाहें, दिन में कभी भी करना चाहें, जब आपको सहूलियत हो, तो आप उस उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं जिसे हम ब्लिस पोजीशन कहते हैं। मैं, आप, हम सब उस ब्लिस पोजीशन को प्राप्त करना चाहते हैं और खुदा भगवान की कृपा से हम उसे प्राप्त करेंगे। मैं करणजीत सिंह आपसे यहीं अलविदा कहता हूं और एक और वीडियो लेकर फिर आपके बीच आने का वायदा करता हूं। तब तक के लिए आप अपना बहुत बढ़िया से ध्यान रखें। नमस्कार।